आज है 10 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उज्जैन को मिली बड़ी सौगात, अडानी ग्रुप खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री, जमीनों का अधिग्रहण शुरू। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अडानी ग्रुप ने यहां एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने की घोषणा कर दी। इस सीमेंट फैक्ट्री में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए विक्रम उद्योगपुरी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमपी के जिले में खुल रहा बड़ा कारखाना, किसानों को होगा 4 गुना मुनाफा। मध्य प्रदेश के किसानों को लाभार्थ कंपनीज को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के आगरमालवा जिले में करीब 4000 करोड़ का निवेश हो रहा है। यहां आलू से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। जो किसान उपज के रूप में आलू उगाएंगे उन्हें 4 गुना ज्यादा दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बाबा बैजनाथ महादेव धाम में रक्षाबंधन कार्यक्रम में ये बात बताई। सीएम बोले, रेल कोच इकाई भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास को गति देगी। आज रक्षा मंत्री करेंगे भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात प्राप्त हो रही है। भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के द्वारा भोपाल जिले की सीमा के पास रायसेन के ग्राम उमरिया में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ब्रह्मा परियोजना से भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा। जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण 23 अगस्त को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का 23 अगस्त को लोकार्पण करेंगे। 6.855 किलोमीटर लंबाई वाला ये फ्लाईओवर 1052 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। रेलवे ने लागू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम, रिटर्न जर्नी पर मिलेगा 20% डिस्काउंट। रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए और त्योहारी सीजन में भीड़ से बचने व ट्रेन का अधिकतम उपयोग करने के साथ साथ परेशानी मुक्त टिकट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रायोगिक तौर पर राउंड ट्रिप स्कीम शुरू की। इस स्कीम में यात्रियों को रिटर्न जर्नी में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस स्कीम में उन यात्रियों को डिस्काउंट का लाभ मिलेगा जो रिटर्न टिकट भी बुक करेंगे। मध्य प्रदेश में 6.70 लाख स्कूली बच्चों ने बीच में छोड़ दी पढ़ाई। हर साल बढ़ रही इनकी संख्या। मध्य प्रदेश के स्कूल्स की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। सरकारी व निजी स्कूल के इस साल 6.70 लाख विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 5.70 लाख था। वहीं सरकारी स्कूल में इस साल करीब 4.67 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी। फिजिक्स शिक्षक के लिए इंटरव्यू 28 अगस्त को, 5 विषय की तारीख तय नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत फिजिक्स विषय के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी। फिजिक्स विषय के लिए इंटरव्यू 28 अगस्त से शुरू होंगे। हालांकि अभी भी 5 विषयों के लिए इंटरव्यू की तारीख तय नहीं हुई, जिससे चयनित उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। आयोग ने 2.5 साल बाद भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 35 विषयों में सहायक प्राध्यापक के लिए परीक्षा करवाई थी, जिसमें 1669 पदों के लिए 40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। आईआईएम इंदौर का सर्वाधिक पैकेज घटा, 70 लाख रुपए वेतन की विद्यार्थी को मिली नौकरी। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में 2024-25 सत्र का प्लेसमेंट सीजन पूरा हो गया है। कंपनी ने एक विद्यार्थी को 70 लाख रुपए का सर्वाधिक पैकेज ऑफर किया, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम रहा। 2024 में सर्वाधिक पैकेज 1 करोड़ रुपए रहा, मगर अच्छी बात यह है कि इस बार औसतन पैकेज में बढ़ोतरी देखी गई, जो 29,57,000 रुपए तक पहुंच गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खंडेलवाल बोले, निगम मंडल में जल्द होंगी नियुक्तियां, राहुल गांधी पर साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद से वे लगातार पार्टी के नेताओं से सौजन्य भेंट कर रहे हैं और कई नेता उनके आवास पर भी आकर मुलाकात कर चुके हैं। इस क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे मिलने पहुंचे थे। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। भोपाल में 2 महीने के भीतर दौड़ेंगी हाईटेक की बसें। सिटी बस की संख्या कम होने से यात्री हो रहे परेशान।
राजधानी भोपाल की सिटी बसेस की संख्या कम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। अच्छी बात यह है कि अगले 2 महीने में भोपाल के यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि अब डीजल बसेस के शोर और प्रदूषण से मुक्ति मिलने वाली है। शासन ने यहां 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का निर्णय लिया है। ये बसेस प्रदूषण रहित और वातानुकूलित होंगी। भोजपुर और सलकनपुर सहित 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बनेंगे रोपवे। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर पीपीपी मोड पर रोपवे बनाने की तैयारी है। इनमें भोजपुर, जानापाव, रायसेन किला, ओमकारेश्वर और सलकनपुर शामिल हैं। पेपरलेस ई पंजीयन वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, मिलेगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार। मध्य प्रदेश में ई पंजीयन के लिए शुरू किए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर की पहल को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण श्रेणी का सम्मान मिला है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये पुरस्कार घोषित किया गया। ये सम्मान 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में प्रदान किया जाएगा। संदीपनी स्कूल में मर्ज होंगे 264 सरकारी विद्यालय, 25,000 से ज्यादा छात्र होंगे प्रभावित। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया। राज्य के 264 सरकारी स्कूल को 27 नए संदीपनी स्कूल में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने उन स्कूल्स की सूची जारी कर दी जहां से बच्चों को नए संदीपनी स्कूल में मर्ज किया जाएगा। डेयरी खोलो, मालामाल हो जाओ। एमपी सरकार की इस योजना से हर किसान बनेगा करोड़पति। मध्य प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए आमदनी के नए दरवाजे खुल गए, क्योंकि अब खेती के साथ साथ डेयरी व्यवसाय अपनाने पर प्रदेश सरकार न सिर्फ बड़े पैमाने पर लोन और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्म खोलने पर 42 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। एमपी की इस नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं व्हाट्सएप पर भी जरूरी सुविधाओं का नागरिकों को मिलेगा लाभ। ग्वालियर नगर निगम ने अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। अब ग्वालियर के नागरिक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से विभिन्न नगरीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस नवीन पहल से लोगों को घर बैठे अपने शहर की सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने बताया कि नगर निगम ग्वालियर के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा लागू की गई, जिसमें उपभोक्ता अपनी संपत्ति कर और जलकर की आईडी को व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लिखकर अपना संपत्ति कर व जलकर की कुल बकाया राशि देखना व अपना कर भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मूंग खरीदी खत्म, किसानों को 525 करोड़ का भुगतान, करोड़ों अब भी अटके, इंतजार में किसान। सीहोर जिले में 7 अगस्त तक 27,621 किसानों से 7,76,094 क्विंटल मूंग की खरीदी पूर्ण हो चुकी है। कुल मूल्य 673 करोड़ रुपए तय हुआ, लेकिन अब तक 525 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। आज रक्षाबंधन हो गया और अन्य त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में किसान बैंकों की कतारों में खड़े अपनी मेहनत की कमाई पाने का इंतजार कर रहे हैं। कमलनाथ के क्षेत्र में सबसे कम युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता, 15 लाख युवा जुड़ी। मध्य प्रदेश कांग्रेस जहां संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं युवा कांग्रेस के चुनाव कराए जा रहे हैं। प्रदेश भर से युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। यूथ कांग्रेस के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र में सबसे कम युवाओं ने सदस्यता ली। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन से सबसे अधिक 74,000 युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश के भोपाल में डॉग बाइट्स के सबसे कम मामले, रतलाम में सबसे ज्यादा। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम में डॉग बाइट्स के मामलों का सर्वे किया गया। ये सर्वे वर्ष 2024 और जनवरी से जून 2025 की अवधि को लेकर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 6 शहरों में राजधानी भोपाल में डॉग बाइट्स के सबसे कम मामले दर्ज हुए, जबकि रतलाम इस मामले में पहले स्थान पर रहा। राहुल गांधी के मानसिक संतुलन की जांच कराना चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय का करारा जवाब। भाजपा नेता व मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानसिक संतुलन की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया कि आप सच्चे भारतीय हैं भी या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। राहुल इतना सब कुछ होने के बाद भी संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इंदौर में पंच परिवर्तन की पाठशाला में पढ़ाएंगे 500 पान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिनी प्रवास पर 9 अगस्त की शाम 7 बजे इंदौर आए। आज 10 अगस्त को 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज सुबह 9 से प्रांत की सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर सड़क चौड़ीकरण के लिए 8 से 12 हजार पेड़ काटे जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करौन से रत्नागिरी तिराहे तक करीब 16 किलोमीटर लंबाई में बनने वाले प्रस्तावित 10 लेन मार्ग पर संकट गहरा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सड़क निर्माण के दौरान करीब 8 से 12 हजार हरे भरे वृक्षों की कटाई को पर्यावरण के लिए गंभीर मानते हुए एनएचएआई सहित कुल 6 विभागों को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगा है। कमलनाथ ने फिर उठाया मध्य प्रदेश में 2018 की मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला। कमलनाथ ने 2018 में उठाए गए मुद्दों को दोहराते हुए कहा कि उस समय मतदाता सूचियों में जनसांख्यिकीय विसंगतियां, एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज होना, समान फोटो वाली प्रविष्टियां, फर्जी नाम, मृतिया, स्थानांतरित मतदाताओं का होना, फोटो पहचान में असफलता और अमान्य पते पर असामान्य संख्या में मतदाता शामिल थे। उनके मुताबिक तब चुनाव आयोग ने भी अपने जवाबी हलफनामे में इन विसंगतियों को स्वीकार किया था। जबलपुर में नियम का मजाक, नो हेलमेट नो पेट्रोल के आदेश पर युवक ने शुरू किया हेलमेट किराए पर देने का धंधा। जिले में 2 पहिया चालकों के हेलमेट पहनकर आने पर ही पेट्रोल पंपों पर उनके वाहन में पेट्रोल भरने का निर्देश है। इस निर्देश के लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों में अलग स्थिति देखने को मिल रही है। शहर के एक पेट्रोल पंप में ईंधन लेने आने वाले 2 पहिया चालकों को निर्देश की पालना के लिए किराए पर हेलमेट दिया जा रहा था। जल संकट से मुक्ति और अच्छी वर्षा की कामना के लिए महाकाल के दरबार पहुंचे सीएम यादव। पर्जन्य अनुष्ठान शुरू। श्रावण माह बीत जाने के बावजूद मानसून की बेरुखी से उज्जैन में जल संकट खतरा मंडराने लगा। वर्तमान में नल के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन गंभीर डैम में अब केवल 9 दिनों का पानी शेष बताया जा रहा है। इसके बाद नलों के माध्यम से जल आपूर्ति संभव नहीं होगी। शहरवासियों को इस जल संकट से मुक्ति दिलाने और अच्छी वर्षा की कामना के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश को शुभ मुहूर्त में बंधी 196 वर्ग फीट की राखी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 196 वर्ग फीट की सबसे बड़ी राखी बंधी। इस राखी को कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया। भक्त जन्माष्टमी तक इस राखी को देख सकेंगे। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस राखी को खजराना गणेश को बांधा गया। इस राखी को अलग अलग शहरों से मंगाए फूलों से कलाकारों ने रात भर जागकर तैयार किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।